हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि कुदरत आपके जीवन में कौन से बिग चेंज कर रहे हैं और वो किस लिए कर रहे हैं। ठीक है। मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बिग चेंज आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। जितना मुझे मैं मैसेज पिक कर पाऊंगी उतना मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज का रीडिंग का मेरा थीम यही है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, पिक ए कार्ड रीडिंग है। ओके, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो, कुछ कुछ ना हो। जो होता है उन्हें रख लेना, जो होता है उन्हें जाने देना। ठीक है। और इसमें मैंने यहाँ पर 2 कार्ड रखे हुए हैं, 2 पाइल रखी हुई है। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, बिल्कुल पीस से, शांति से। नहीं कर पाते हो, मैं बार बार बोलती हूँ, आप अपनी पूरी रीडिंग देख लो, वहाँ से जो मैसेज आपको मिलते हैं उन्हें रख लेना है, बाकी किसी और के लिए छोड़ देना है। ठीक है। और ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। ठीक है। पाइल नंबर 1 कॉर्नकोपिया, पाइल नंबर 1 ओके, एंड पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड, पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड। कुदरत आपके जीवन में कौन से बिग चेंज कर रहे हैं और वो किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप क्लिक कर लेना और डायरेक्ट आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। ओके। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है। अगेन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और आप सभी के लिए मैसेज है कि आपको ग्रेटिट्यूड, जिस सिचुएशन में भी हो, जैसे भी हो, आप उसी में ही जो कुछ भी आ रहा है उसी के लिए अपने कुदरत को, जिस धर्म से भी हो, आपको ग्रेटिट्यूड पे ज़रूर करना है। ठीक है। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। पाइल नंबर 1, आप नंबर से भी जा सकते हो। इसमें से कोई सोच रहा है कि मैं क्या चूज करूं, तो आप 11, 29 इसमें से नंबर से भी आप कार्ड को पिक कर लो। ठीक है। ये येलो है, कलर से भी जा सकते हो, नंबर से भी जा सकते हो, वर्डिंग से भी आप जा सकते हो। ये येलो है, ये ब्लू है। ठीक है। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी कॉर्नकोपिया और कलर से येलो कलर, नंबर से चूज किया है तो 11 नंबर, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, पाइल नंबर 1। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। और पाइल नंबर 1, आपके जीवन में कुदरत कौन से बिग चेंज करने वाला है और वो किस लिए हो रहे हैं चेंजेस। ठीक है। एक पाइल नंबर 1, जैसे कहते हैं ना कि एक ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ तक मैं फील कर रही हूँ, कि ये बहुत स्लो प्रोसेस हो रहे हैं, स्लो प्रोसेस में आ रहा है आपकी तरफ। ये चेंज तो हो रहे हैं, बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। जो भी जितना भी मेजर होता है, मतलब जो मेजर मतलब अहम, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि जो अहम, जो मुख्य होते हैं, जो इम्पोर्टेंट चेंजेस होते हैं, जो ऐसे चेंजेस होते हैं जो मतलब छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं वो। तो ऑब्वियसली ये वही चेंजेस हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए। और ये बहुत स्लो प्रोसेस में हो रहे हैं। वो इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ लॉन्ग टाइम तक चलने वाली हैं। ठीक है। जैसे जितना भी छोटा चेंजेस होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, उसका टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत कम होता है। लेकिन ये जो बदलाव है ना, और ये जो चेंजेस है आपके लिए, ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप है ना, मतलब जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत बड़े बड़े चैलेंज को आपने एक्सेप्ट करा है। बहुत ही मेजर सिचुएशन से आप, जैसे आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को वहाँ पर प्रूफ किया है पाइल नंबर 1 आपने। ठीक है। तो एक रात के बाद जैसे सुबह को हम देखते हैं, जैसे दुख के बाद हम सुख को देखते हैं। ठीक है। सेम यही चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में हो रहे हैं, क्योंकि बहुत
लॉन्ग टाइम तक आपके साथ यहाँ पर चलने वाले। बहुत पॉजिटिव, बहुत जैसे कहते किसी के लिए एकदम लाइफ का चेंज होना, लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड मैरिकल्स होना है। जैसे ऐसी खुशियाँ जो आप शायद मतलब यहाँ पर ये समझो कि जिस चीज़ के लिए भी आप कहते हैं ना कि दिल से जिसे भगवान को हम मांगते तरसते हैं, जिस चीज़ को हम चाहते कि हे ईश्वर ये चीज़ मुझे मिल जाए ना तो सब कुछ पूरा हो जाए मैं यहाँ पर। तो बस उसी तरह का, क्योंकि आपकी जैसे लाइफ की एक बहुत बड़ा चेंजेस तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप जितना भी एक कहते हैं ना कि अंधकार, उस पर जैसे रोशनी आ रही है, आपकी तरफ रोशनी किरण आ रही है, भगवान की ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्स, ब्लेसिंग्स, ये सब चीज़ों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर येलो जो कलर होता है अबंडेंस का होता है, पीस का होता है, ग्रोथ का होता है। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि किसी ईश्वरीय शक्ति का तो हाथ ज़रूर है, और वो धीरे धीरे जैसे अपनी कृपा को ही ना धीरे धीरे आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब कार्ड से देखूंगी आपके लिए कि आपके जीवन में कुदरत कौन से बिग चेंज कर रहा है और वो किस लिए कर रहा है। थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1 आपके लिए मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अभी तक जिस चीज़ के लिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत मन्नतें मांगी है आपने, बहुत दुआएं भगवान से की है, बहुत प्रार्थना करी है आपने किसी के लिए या किसी बात के लिए, या किसी जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानी है, जैसे उससे निकलने के लिए। तो ये जो चेंजेस आ रहा है ना, ये समझ लेना कि जो कुछ भी आपने ईश्वर से मांगा है ना वो आपको मिल रहा है, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस में यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे कहते हैं ना कि सूरज जब निकलता है, पहले हल्की सी किरण आती है, फिर धीरे 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 सूरज पूरी ऊर्जा में आता है, तो सेम वही प्रोसेस में यहाँ पर आपका देख रही हूँ, ठीक है। फाइल नंबर 1 कौन से बिग चेंज है, वो क्यों है? फाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1 आप है ना सोचते बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। फाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कौन से बिग चेंज हो रहे, कौन से बिग चेंज हो रहे, क्यों हो रहे हैं? ओके, मैंने बोला ना यहाँ पर फर्स्ट कहा है एक्सीडेंट्स का। ये देखो जो बिग चेंज हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, कुदरत जो कर रहा है आपके बहुत कर रहा है। और जो मैं कह रही हूँ ना कि सूर्य की किरण आपकी डेफिनेटली, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बोला, ये कार्ड वही बता रहा है कि एक देखो, एक बहुत सच्चाई से, बहुत ध्यान से परमात्मा में लीन है वो, ठीक है। और जैसे परमात्मा उसको किसी एक ऐसा रास्ता दिखा रहा है और एक ऐसी जर्नी की तरफ ले जा रहा है जो मतलब उसको जैसे कहते हैं ना कि वो जर्नी उसके लिए या वो जीवन उसके लिए बहुत अहम रखता है और वो बहुत कुछ है, ठीक है। पायल नंबर 1, ये आपने जो भी अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हो, समझने की कोशिश करते हो चीज़ों को। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें पल्ले तो पड़ जाती है, हमें समझ में तो आ जाता है और हम चले भी जाते, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि जिसे फिर से वो निकल जाती हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि जो भी अभी तक जैसे कहते हैं ना कि चीज़ें डमाडोल हो रही थी, कुछ भी हो रहा था यहाँ पर, तो आपके लिए है कि, और आप चाह रहे हो, दिल से करना चाह रहे हो यहाँ पर, तो आपके लिए जैसे आप मांग रहे हो, तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक दुआओं का कबूल होना, ठीक है, एक प्रेयर का भगवान का सुनना,
उसका परमात्मा का एक सिग्नल मिलना कि हाँ बच्चे, अब आपकी लाइफ से जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उस वहाँ पर आप अपने आप को नहीं देखोगे। अब इस स्थिति से आपको निकाला जा रहा है। इस जैसे आपकी लाइफ में अब चेंज होंगे, परिवर्तन होंगे यहाँ पर, क्योंकि आप है ना, आपकी जो ऊर्जा है पायल नंबर 1, वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी कैच करते हो। अब जो भी पायल नंबर 1, मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप मैनिफेस्ट जो करते हो ना, वो बहुत जल्दी आपका कबूल होता है। आप जो भी प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो ईश्वर से, वो बड़ी जल्दी ईश्वर तक जाती है यहाँ पर। और ये जो बिग चेंज आपकी लाइफ में हो रहे हैं, अभी तक जो भी सिचुएशन है, शायद आप बेहतर करना चाहते हो अपने जीवन को, या अपनी हर किसी भी फील्ड में ले लो आप यहाँ पर, या कुछ भी दुआ मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो आप यहाँ पर कि मेरी लाइफ में ये बदलाव हो जाए, जो मैं चाहता हूँ मेरा सपना पूरा हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो ये जैसे कहते हैं ना कि ये गर्ल बैठी हुई है शांति से, ठीक है, और ये जैसे ब्रह्मांड से एक तारा टूट रहा है। ये तारा टूटना माने कि आप जो विश मांग रहे हो, जो प्रेयर कर रहे हो, वो कबूल हो रही है और आपका कोई सपना पूरा होने वाला है। ठीक है, तो ये जो बिग चेंज आपके जीवन में कुदरत कौन से बिग चेंज कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, ठीक है, ताकि आप किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर है कि आपकी पहली बात तो ये कि सिचुएशन पलट रही है, समय पलट रहा है, हालात पलट रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ों को ऐसा महसूस करोगे आप यहाँ पर कि मतलब शायद आप पलक झपकते चीज़ों को आप महसूस करने लग जाओगे। ठीक है, एक बहुत बड़ा जैसे बिग चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, वो इसीलिए हो रहा है कि किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि कोई है ना अपनी ऊर्जा पे और अपनी, जैसे कहते हैं ना कि मन की जो शक्ति होती है उस पर वो कोई बिलीव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस होंगे ना आपकी लाइफ में, इसी की वजह से आप शायद अपने ऊपर बिलीव भी करोगे, आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको भी आप महसूस करोगे। ठीक है, इसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है, क्योंकि ये जो चेंज होंगे ना, इसी की वजह से आप इतना, क्योंकि जब कुछ अच्छा करने जाते हैं, जब अच्छा नहीं होता है तो ऑब्वियसली हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जब कुछ चीज़ें हम करने जाते हैं विश्वास के साथ, मन से, दिल से, और वो जो हमारी विश पूरी हो जाती तो हम उस पर बिलीव करने लगते हैं। तो बिग चेंज ये भी हो रहा है किसी के लिए यहाँ पर कि अब जिस काम में भी आप एफर्ट डालोगे, या अभी तक जो भी प्रेयर कर रहे थे वो कबूल नहीं हो रही थी, वो कबूल हो रही है, और आप अपने काम में सक्सेस भी हो रहे हो। ठीक है, उसकी वजह से आपका मनोबल बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है वो बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, पायल नंबर 1। और साइलेंस, यस, ये पायल नंबर 1 बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक पायल नंबर 2, आप बहुत, जो मैं बता रही हूँ आपका मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट आप कर सकते हो, कुदरत आपकी सुनता है पायल नंबर 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है ना आपका जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पास बहुत ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसी ऊर्जा है आपके पास कि जहाँ पर भी आप फोकस लगाओगे, जहाँ पर भी किसी चीज़ को भी आप ध्यान से देखोगे, आप उसे ना आप ऑब्जर्व कर लोगे उसे। ठीक है, आप उसे ऑब्जर्व कर लोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पायल नंबर 1 आपकी लाइफ में जो बिग चेंज होने वाला है, ठीक है, वो बिग चेंज यही होगा कि आप ऐसा महसूस करोगे कि आप है ना बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि किसी काम को आप पर किस ऊर्जा से करना है, किस पॉजिटिविटी से करना है, किस तरीके से यहाँ पर करना है। जैसे कहते हैं ना एक साइलेंट, ओके, जैसे शांत है ना, शांति को महसूस करना, वो शोर नहीं है, वो कहते हैं ना कि एक ऐसी शांति में आप हो पायल नंबर 1 कि अगर आप, मैं एक बात बताऊं, अगर इस शांति से
हाँ, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विश्वास से आपने अगर कुछ भी अगर सोच लिया कि मुझे ये हासिल करना है, और तो वो आप हासिल करके रहोगे। ये बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो किस लिए आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये कि वो किस लिए आ रहा है कि आपको कुदरत कुछ ना कुछ ऐसा महसूस कराना चाहता है, ये फील कराना चाहता है कि आप है ना किस ऊर्जा से कनेक्ट हो। ओके, और क्या आपको जानना ज़रूरी है, किस तरफ आपको जाना ज़रूरी है। यहाँ पर एक साइलेंस जैसे कहते हैं ना, एक शांति की ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत कुछ समझना, जानना, ये बिग चेंज आपकी लाइफ में इसीलिए हो रहे हैं कि अब समय शायद आपका वो है कि चीज़ों को जैसे महसूस करो उनको, ठीक है, और उनको जानो, समझो। और जैसे जब तक आप किसी चीज़ को अंदर से फील नहीं करोगे, महसूस नहीं करोगे, तब तक मतलब वो कहते हैं ना कि फिर वो ज्ञान वो ऊपर ही ऊपर तैरता रहता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ को जानना है, समझना है, तो उसके उसके उस ज्ञान को तह तक लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जैसे आधा अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान किसी चीज़ में आपको लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये बिग चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर हो रहे हैं, पाइल नंबर 1। एंड जैसे कहते हैं ना कि आप अपने अंदर एक कोई यहाँ पर आप खुद अपने अंदर एक शांति को महसूस करोगे, ठीक है, एक पीस को महसूस करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है। ये बिग चेंज यही है कि एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि एक सूर्य प्रकाश डाल रहा है, जैसे उसको जैसे उम्मीद की किरण नज़र आ रही हैं, और धीरे 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 जैसे कुछ शांत हो रहा है, ठीक है, और कुछ खुल रहा है यहाँ पर, ताकि आप अपने अंदर एक शांति को महसूस करो, और जो कुदरत आपको दिखाना चाहता है, जो समझाना चाहता है, उसे आप समझो और गहराई तक समझो यहाँ पर, ठीक है। एंड ये है ना, आपको मैं एक बात बताऊं, ये खुली आंखों से आपको नज़र नहीं आने का, ठीक है। ये जो आप कुदरत आपकी लाइफ में कौन से बिग चेंज, और वो किस लिए, वो इसीलिए ताकि आप अपने अंदर की ऊर्जा को समझो, उसको फील करो, उसे महसूस करो। बिग चेंज यही है कि अब आपको जैसे कहते हैं ना कि पाइल नंबर 1, आपको बाहरी जो दुनिया है ना, बाहरी जो शोर शराबा है, वो ये चेंज जो होगा कि आपकी लाइफ में, कि जब बाहरी जो शोर शराबा है, कुदरत ये चाहता है कि उससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आप अपने अंदर शांति रखो, आप अपने आप को पीस में रखो, ठीक है, और जो कुदरत यहाँ पर बताना चाहता है उसे समझने की कोशिश करो। वी आर द वर्ल्ड, यस। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो बिग चेंज हो रहे हैं ना, पाइल नंबर 1 आपके लिए, वी आर द वर्ल्ड, मतलब आपने कहीं ना कहीं आपने जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति, एक ऐसे समय से आप निकले हो, कुछ आपने जैसे कहते हैं ना कि जीवन का जो चक्र होता है, समय का जो चक्र होता है, जैसे समय घूमा था और वो आपके अपोजिट साइड में घूमा था, मतलब अपोजिट, मतलब चीज़ें जहाँ रुक गई थी, जहाँ थम गई थी, जहाँ पर जो जैसा आप चाह रहे थे ऐसा हो नहीं रहा था, सब कुछ जैसे कहते हैं ना कि लाइफ का या जिंदगी का या खुशियों का उल्टा हो जाना यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि वो साइकिल है, आपने अपनी उस साइकिल को कंप्लीट करा है, पाइल नंबर 1, ठीक है। अब ये जो चेंज हो रहे हैं ना आपके अंदर, ये इसीलिए हो रहे हैं ताकि आप साइलेंट हो जाओ, क्योंकि एक तूफान सा था आपके अंदर, है ना, एक जैसे तूफान आंधी जैसे उठती है ना, जो हमें बहुत बेचैन करती है, बहुत हमें जैसे विचलित करना, दुखी होना, परेशान होना यहाँ पर। जैसे फिर एक टाइम ऐसा होता है कि जब हम उस समय से निकल जाते हैं, ठीक है, उस समय से वो साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पर क्या आता है, एक समय आता है कि फिर हमें चुप बैठना है, साइलेंट रहना है, ठीक है, ताकि हर चीज़ का एक टाइम होता है कि ऑब्वियसली
जितने दुख आते हैं उसमें भी हम कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारी सोल पर भी आता है, हमारे ऊपर भी आता है यहाँ पर। तो कुदरत एक टाइम ऐसा निर्धारित करता है कि बच्चे ने बहुत काम किया है, बच्चे ने बहुत अच्छा कर्मा करा है, बच्चे ने बहुत जैसे किसी चीज़ के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, जो भी परेशानी थी, जो भी संकट थे, ठीक है, तो उसे जैसे कहते हैं ना कि उसको अब उसको साइलेंट करना, उसको शांत कर देना, उसके अंदर के तूफान को, उसके दुख को, उसकी नकारात्मकता को जैसे शांत करना यहाँ पर। ऑब्वियसली आप उस समय को आपने फेस करा है और उस समय को कंप्लीट भी करा, एक साइकिल को आपने कंप्लीट करा। यही बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं कि अब आप है ना मतलब एक ये महसूस करोगे आपके आपके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है जो आपको औरों से हटकर बनाती है, औरों से अलग बनाती है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना पायल नंबर 1 आपके लिए कि आप है ना मतलब मैं किसी के लिए यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप है ना अपने आप से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हो, आप अपनी ऊर्जा में बहुत आ चुके हो, आप अपनी इंट्यूशन और अपने मन, अपना दिमाग, अपनी थॉट, इन सब को जैसे आपने जैसे कहते हैं ना कि इसको बहुत हद तक आप समझ चुके हो कि इनके साथ कैसे काम किया जाता है ना। तो जब हमारा माइंड बॉडी सोल एक अलाइनमेंट में होता है तभी ईश्वर हमारी सुनता भी है कि शांति में कैसे रहा जाता है और ईश्वर से कैसे कनेक्ट किया जाता है, ईश्वर को कैसे महसूस यहाँ पर किया जाता है। ये बिग चेंज जो हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, वो इसीलिए हो रहे हैं ताकि आप उस चीज़ को और गहराई से समझो, उसके ऊपर अध्ययन करो, डीप में जाओ, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत चीज़ों को कंप्लीट करा है, फेस करा है, ठीक है। और बिग चेंज मतलब आप इतने पावरफुल, इतने पॉजिटिव कि आप मतलब आपका वो कॉन्फिडेंस इतना है कि आप जो चाहो वो अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक एक किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि अगर आपको तारा टूटता हुआ नज़र आता है, आपको तारे टूटते हुए बहुत नज़र आते होंगे, आप यूनिवर्स से अच्छा खासा आपका कनेक्शन है, यूनिवर्स से आप स्टार की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई यहाँ पर स्टार सीड्स है, स्टार को जैसे स्टार से बातें करते हैं, ब्रह्मांड से बातें करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे रात की कहानियाँ होती हैं ना, सूरज, चांद, सितारे, इन सब से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है। पेशेंस या पायल नंबर 1 जो मैंने बोला था ना आपको कि आपकी तरफ बिग चेंज तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि आप जो मैंने बोला था अभी के सूर्य की किरणें जस्ट सेम आपके लिए यहाँ पर पायल नंबर वही है कि जैसे मून भी अपनी, जब कहते हैं ना कि मैं पायल नंबर 1 आपके लिए मैं एक बात बताऊं कि आपके जो फुल मून होता है ना वहाँ पर आप फुल्ली चार्ज होते हो, ठीक है। जैसे ये मून की एनर्जी है ना, कितना इसको फिर से जैसे अपने आप को ऊर्जा भरने के लिए, ठीक है, अपनी इसकी पायल नंबर 1 आपका जैसे कहते हैं ना कि ऊर्जा कहाँ से मिल रही है आपको सबसे ज़्यादा, जैसे आपको एक साइकिल जैसे कहते हैं ना कि फुल मून, हाफ मून जैसे बहुत उसमें रहता है, वैसे वैसे शायद आप भी उसके अनुसार आपके अंदर भी चेंजेस आते हैं पायल नंबर 1, ठीक है। क्योंकि आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं कोई मून साइन है यहाँ पर, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी है यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो मून एनर्जी है ना वो काफ़ी मुझे मेरा ध्यान वहीं पर ही जा रहा है आपके लिए कि आप है ना आप जो भी ध्यान से मतलब मांगोगे या देखोगे या सोचोगे या समझोगे वही विश आपकी कंप्लीट होगी। और ये पता है कब होगी आपकी, जब फुल मून आता है ना, आपका पूर्णिमा आती है, उस टाइम पर आप देखोगे कि आप बहुत ऊर्जा में हो आप यहाँ पर।
और इस टाइम के लिए शायद आपको जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को तब तक बैलेंस बिठा कर रखना है ना, ध्यान से देखना, समझना, पेशेंस रखना, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके लिए। पाइल नंबर, ये जो बिग चेंज हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, ये मतलब आपके भीतर हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप इतना मतलब गहराई से चीज़ों को समझ जाओ, जान जाओ। और जो ऑब्वियसली चेंज तो हो रही, द वर्ल्ड का कार्ड मतलब एक साइकिल आपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, चेंज आ रहे, बिग चेंज आ रहे। और वो क्यों हो रहे, ताकि आप जिस चीज़ का भी आपने पेशेंस रखा था, ठीक है, पेशेंस के ये विश मेरी कब कंप्लीट होगी, कब मैं खुश होऊंगा, जैसे आपने अपने आप को तपाया है किसी चीज़ से, ठीक है, जैसे तपे हो आप यहाँ पर, तपे हो तभी निखरे हो आप यहाँ पर, तभी आपकी यूनिवर्स इतनी इतनी जैसे आपकी सोच जैसे काम करती, तुरंत काम करती है आपकी। ओके, जैसे बहुत धैर्यता है, बहुत जैसे एक रिलैक्स, एक शांति वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ पाइल नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। एंड मैं टेरो से देखूंगी अब आपके लिए कौन से बिग चेंज और क्यों हो रहे हैं पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, किंग ऑफ वैंड्स, द एम्परर, माय गॉड, ओके, 7 ऑफ वैंड्स। पाइल नंबर 1, ये जो बिग चेंज हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, वो अब मैं एक बात बताऊं आपको कि क्यों हो रहे हैं, कि आपका कोई ड्रीम है, आपका कोई सपना है कि आप बहुत कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो अपने बलबूते पर, अपने ज्ञान से। ज्ञान तो ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत है, बहुत ध्यान से किसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हो, अपने ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला, उसी के जैसे कहते हैं ना कि उसी के बलबूते पे, उसी के आधार पर अपना खुद का कुछ हासिल करना, ठीक है। ये आपका जैसे कहते हैं ना कि इसके लिए आपके अंदर ये बिग चेंज हो रहे हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेकर जाओ। आप क्या करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने कोई विश मांगी थी, ठीक है, कोई विश मांगी थी, डेफिनेटली वो कैरियर से रिलेटेड है आपकी, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर भी बहुत चेंजेस हैं, यहाँ पर बदलाव हैं आपके अंदर, जो क्रिएटिविटी है, जो पैशनेट एनर्जी है, उसी के आधार पर, उसी के बलबूते पर आप अपने जीवन में, आप अपने कैरियर में कुछ यहाँ पर किंग बनो, आप एम्परर, राजा बनो आप यहाँ पर, ठीक है। और मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आप बहुत मेहनती हो, जो कह रही हो ना मैं कि तपे हो आप यहाँ पर, तप कर बाहर निकले हो, निखरे हो आप यहाँ पर, क्योंकि आपने है ना अपने ऊपर बहुत काम किया है। पहला नंबर, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ध्यान से अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना यहाँ पर, वो इसीलिए किया है कि आप एक, पता है वो ये जो बिग चेंज जो हो रहे हैं आपकी लाइफ में, इसीलिए हो रहे हैं कि आप जो हो वो उसको, उस ज्ञान को बाहर लेकर आओ, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे बाहर लेकर आओ। अभी तक आपने क्या कर रखा था, जैसे कहते हैं ना कि आपने शायद अपनी एक बाउंड्री सेट कर रखी थी कि बस मुझे यहाँ पर पेशेंस भी कहूँगी मैं इसको, कि पेशेंस रखा था, एक बाउंड्री रखी थी कि मुझे इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, या मुझे मेरी ऊर्जा को यहीं तक ही रखना है। तो शायद आपने कुछ जो ये बिग चेंज आपकी लाइफ में इसलिए हो रहे हैं ताकि आप है ना, जैसे कहते हैं ना कि अपनी वो आपने जो बाउंड्री अपनी क्रिएट कर रखी थी, मतलब एक जो सीमा, एक दायरा खुद का बना रखा था, ठीक है, तो वो उससे आप बाहर निकल रहे हो, उस दायरे से आप बाहर निकल रहे हो, और आप कुछ करना चाहते हो अपने कैरियर में। किसी किसी के लिए मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने कैरियर में कुछ अच्छी पोस्ट को आप चाहते हो कि मुझे कैरियर में इस पोस्ट को मिल जाए, ठीक है, या अपने कैरियर में कुछ ऐसा हासिल करूँ जो
सिर्फ मुझे मेरे अंदाज से, मेरी नॉलेज से जाना चाहे यहाँ पर, ठीक है। एक पाइल नंबर 1, आपके जीवन में कुदरत कौन से बिग चेंज कर रहे हैं। बिग चेंज यहाँ पर यही हो रहा है कि अब आप मतलब बहुत किंग की ऊर्जा में देख रही हूँ यहाँ पर। बिग चेंज यही है आपके अंदर के, अब आप अपना काम को बड़े ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। अपने काम पर फोकस लगा रहे हो, किसी अच्छी पोजीशन को आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, उसकी तरफ आप जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है। और हर चीज़ को जैसे बेहतर तरीके से आप जानते हो, समझते हो आप यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे करना है। बहुत एक्सपीरियंस ले रखे हैं, अपने तजुर्बे यहाँ पर ले रखे हैं, और उसी के आधार पर ये जैसे कहते हैं ना कि बिग चेंज आपकी लाइफ में हो रहे हैं, और वो इसीलिए हो रहे हैं ताकि आप है ना अब किसी चीज़ को दायरा ना बनाओ, आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए रोको नहीं, आप खुलो, बाहर खुलो। और क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपकी तरफ आ रहा है। ऑब्वियसली आप कोई यहाँ पर जैसे फेमस होना चाहता है, अपने बलबूते पे, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से कुछ हासिल करना चाहता है, तो ये बिग चेंज आपकी लाइफ में हो रहे हैं, और वो करोगे भी आप यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर फाइल नंबर 1, राधा सोलमा, माय गॉड। फाइल नंबर 1, ये जो आपकी लाइफ में कौन से बिग चेंज आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर। ये जो बिग चेंज हो रहे हैं ना, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपके लिए मैं बताऊं कि आप जितने अंदर से खूबसूरत हो, जितना आपके अंदर शांति है, ठीक है, जितना आप अपने अंदर ठहराव है आपके अंदर, बहुत कुछ जितना आप लिए बैठे हो, चाहे ज्ञान है, चाहे प्रेम है, चाहे क्रिएटिविटी है, चाहे कुछ भी है, आप उसको जानो, समझो, और उसके साथ जैसे कहते हैं ना कि जिस चीज़ के लिए आपको बनाया गया है उसे अब आप लो, उसे हासिल करो, उसके बारे में जानो, समझो यहाँ पर, ठीक है। आपके लिए आपकी लाइफ में यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपको क्या बिग चेंज आ रहे हैं आपके अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, आपके रिश्तों में कोई चीज़ें रुकी हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक साइकिल में थे आप, तो बहुत कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से कट हुई होंगी। एक दायरा आपने बनाया था हर चीज़ से, जैसे कुछ ना कुछ तो आपको जानना था, समझना था, ठीक है, कि जो आपके अंदर है उसे बाहर तो निकालना था आपको। अब वही सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि अब समय का चक्र यहाँ पर घूम रहा है आपका। बिग चेंज आ रहे हैं, और चेंज यही आ रहे हैं आपके अंदर कि आपके रिश्तों में बहुत सुधार आ रही है, मधुरता आ रही है, ठीक है, और हारमोनी आ रही है यहाँ पर। रिलेशन अब बहुत पहले की तरह पहले बेटर नहीं थे कभी भी, लेकिन अब देखो क्योंकि बहुत बेटर हो रहे हैं। सुखद अनुभव को फील कर रहे हो आप यहाँ पर। एक अच्छा फीलिंग आएगी आपको, सबसे एक अच्छी वाइब्स को आप महसूस करोगे, ठीक है। एक क्योंकि आपने है ना बहुत चीज़ों को बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत ध्यान से देखा है। हर रिश्तों को कह लो, या आप अपने जीवन की सच्चाई को कह लो, या कुदरती का कुछ कह लो, कुदरती कुछ कह लो, या आपने अंदर की खूबियों को कह लो, कुछ भी कह लो, हर चीज़ को बड़े ध्यान से परखा है आपने, ठीक है। ये उसी के बलबूते पर आपकी हर चीज़ में जैसे हीलिंग आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और वो जैसे कहते हैं ना कि आप, मैं बता नहीं सकती, आप ये इसके फेस को और इसके फेस को देखो कि आप है ना, आप बहुत, आपके अंदर नॉलेज भी है, ज्ञान भी है, क्रिएटिविटी भी है, और बहुत प्योर हो। एक जैसे कहते हैं ना कि एक सच क्या होता है, जैसे पहले शायद आप अपने सच को नहीं समझ पा रहे थे, या सच से जुड़ नहीं पा रहे थे, तो आप जुड़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो, ठीक है। आप कौन हो? ओ हाय,
फेसिंग फियर क्या? पाइल नंबर 1, राधा काली माँ। माय गॉड। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो मेरा थीम था कि कौन से बिग चेंज आ रहे हैं यहाँ पर। मेजर स्पेशल चेंजेस एंड अनफोल्डिंग दिस यूर चांस टू स्टार्ट। यहाँ पर आपके लिए सीधा सीधा बोला जा रहा है कि अब है ना बहुत मेजर चेंज, ठीक है, मेजर चेंज आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए हो रहे हैं जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, ताकि आप अपने अंदर की खूबसूरती, अपने अंदर की क्रिएटिविटी, अपने अंदर की ऊर्जा, अपने अंदर के प्रेम को आप समझो। ताकि पहले आप समझ नहीं पा रहे थे, जैसे आपकी आंखें बंद थी यहाँ पर, ठीक है, एक बंद आंखों को लिए बैठे थे। जैसे कहते हैं ना कि आप अंदर ही अंदर, जैसे अंदर ही अंदर कुछ जान रहे थे, अभी तक समझ रहे। अब यहाँ पर आपकी आंखें खुली, जैसे पूरा तैयार हो। अब यहाँ पर हर चीज को समझ लिया है, जान लिया है। अब जो चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में वो इसीलिए हो रहे हैं ताकि अब आप किसी चीज का पहले डर था, भय था, चीजों को आप समझ, वो डर आप अपने अंदर से निकाल दो, वो भय आप अपने अंदर से यहाँ पर निकाल दो, ठीक है। और कुछ जैसे कुछ खुल रहा है आपके अंदर से, है ना, खुल रहा है, आपकी खूबसूरती खुल रही है यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना कि पहले जितने आप प्योर थे, अब आप उतने ही आप मतलब स्ट्रांग हो, उतने ही आप ब्रेव हो, उतने ही आप स्पिरिचुअल हो, उतने ही आपके अंदर डर है। डर नहीं है, किसी बात का कोई डर नहीं है आपके अंदर, बस एक शांति है और एक पीस है आपके अंदर। यहाँ पर हर आपके अंदर जो भी एक जो चेंजेस होंगे, उससे किसी भी बात से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि चेंजेस, बिग चेंजेस आ रहे हैं आपके, वो क्यों हो रहे? ताकि आप अपनी जैसे आप कौन हो, ठीक है, आप अपने जीवन में, आप अपनी डेस्टिनी में कुछ बड़ा लिखा है, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ अचीव यहाँ पर करना चाहते हो, कुछ मांगा है आपने कुदरत से, ठीक है, तो वो बस उसी का इफेक्ट है यहाँ पर। ओके, ये चेंज इसीलिए हो रहे हैं ताकि कुछ चीज़ें खुलें और आपके सामने आए यहाँ पर, ठीक है। फाइल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रोटॉन, यस। आपकी मैं यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि अंत ध्यान, मतलब ध्यान एक आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अहम रखता है। आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेडिटेशन, ध्यान से ही आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बिग चेंज आए हैं, ठीक है। और वो इसीलिए आए हैं कि आप, ताकि आप अपने अंदर भीतर की, जैसे आप अपने भीतर की, भगवान ने आपको जैसे कुछ ऐसी शक्तियाँ, कुछ ऐसी ऊर्जा हैं आपके पास। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी में देख रही हूँ, एक आपकी नम्रता, आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपकी दया में देख रही हूँ यहाँ पर। जैसे उसे कुदरत को बाहर लाना था, और वो उससे आप तभी कनेक्ट हो पाते कि जब तक आप ध्यान नहीं करते, ठीक है। कुछ खुल रहा है डेफिनेटली, जिसकी वजह से आप अब ममतामयी भी हो और बहुत आप मतलब एक स्ट्रांग भी हो, बहुत आपके अंदर एक ऐसी पावर भी है, ऐसी शक्ति भी है जो अभी तक आप अपने आप समझ नहीं पा रहे थे। अब राधा माँ और काली माँ, ठीक है, राधा माँ जैसे उनका दूसरा रूप ही काली माँ है, ठीक है, ये प्रेम का है और ये एक अलग ही रूप है, ठीक है। तो आप पायल नंबर 1, आपके लिए मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि ध्यान की वजह से आपके अंदर ये चेंजेस हुए हैं कि एक टाइम पे आप राधा माँ भी हो, ठीक है, और एक टाइम पे आप काली माँ भी हो, दुर्गा माँ भी हो, ठीक है। मतलब ज़रूरत आने पर, पहले ज़रूरत आने पर शायद आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर अब जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो ज्ञान है, वो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वो ताकत है, वो पॉजिटिविटी है। सबसे बड़ी बात
कि आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास है, ताकि आप जो चाहो अपनी लाइफ में वो कर सको। ओके पाइल नंबर 1, और ये बिग चेंज इसीलिए हो रहे हैं। तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है, कलर से किया है तो ब्लू, ठीक है। तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ पाइल नंबर 2। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। और पाइल नंबर 2, कुदरत आपके जीवन में कौन से बिग चेंज कर रहा है, ओके, और वो किस लिए कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 बिग चेंज की मैं बात करूँ तो सब कुछ यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी ज़िंदगी को, आप अपने हर चीज़ को मतलब एक अलग ही वे में आप सोचने वाले हो। कुछ ना कुछ डेफिनेटली, कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना कि आप बड़ा सोचने वाले हो, बड़ा कुछ आप करने वाले हो। जो भी आप अभी तक कर रहे थे ना, आपको अपनी लाइफ से या आपको आपके जीवन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, आपका सपना था कि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, ठीक है। और उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए तो हमें कुछ खोना तो ज़रूर पड़ता है। तो ऑब्वियसली एक डिसीज़न आप ले रहे हो, कुछ ये जो आपकी डेस्टिनी में भी लिखा है कि आपको कुछ बिगर पिक्चर, कुछ बड़ा करना है, बड़ा सोचना है यहाँ पर। तो आप जैसे डिसीज़न ले चुके हो यहाँ पर, यही बिग चेंज है आपकी लाइफ में, ठीक है। और वो क्यों आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि आप जैसे है ना एक, जब हमारे सपने, ठीक है, सपने जब हमारे अधूरे रहते हैं और हमें जब जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी का कोई एक मकसद नहीं मिलता है। एक्चुअली में मकसद क्या था, हमारा लाइफ पर्पस क्या था, उसे जानना, उसे समझना, ये बिग चेंज आपकी लाइफ में इसीलिए हो रहे हैं ताकि आप अपने ज़िंदगी के मकसद या लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर बढ़ सको। कोई यहाँ पर अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एक अपने आपके ये बिग चेंज इसीलिए हो रहे हैं आपकी लाइफ में कि आप है ना अपनी बहुत कुछ चीज़ों को आप शायद पीछे छोड़ चुके हो। अभी रिश्ते भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, या ये हो सकता है पास्ट की ऊर्जा भी हो, ठीक है। और ये बिग चेंज यही है आपकी लाइफ में कि आप है ना ज़िंदगी को अलग ही वे में देखो और जो चाहते हो उसे अचीव करो, ताकि आपको आपकी लाइफ से कभी कोई गिला शिकवा ये ना रहे और आप मतलब खुश रहो, हैप्पी रहो, ठीक है। इस सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, वो उसके लिए आप शायद उसके लिए ये बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि मतलब किसी चीज़ के लिए अगर हमें बदलना पड़े, ठीक है, स्थिति से भी करना पड़े तो वो कर देना चाहिए, ताकि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि हमने टाइम पे ये डिसीज़न नहीं लिया, टाइम पे हमने ये चीज़ सोची नहीं, अगर कर लेते तो शायद ये हो जाता। नहीं, एक आप अपने आप को लेकर जा रहे हो। आप यहाँ पर मेरे को कितने कार्ड्स निकल रहे हैं, तो ये बहुत सारे कार्ड्स हैं पर मैं लूँगी इनको। अलोननेस, यस, ये भी देखो अकेला है, ये पर्सन भी अकेला है, ठीक है। ये भी अकेला जा रहा आगे की तरफ और ये भी अकेला जा रहा है। डेफिनेटली पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में जो कुदरत ने जो आपके जीवन में कौन से बिग चेंज कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, वो आप ही को आपको खुश करने के लिए कर रहे हैं। आपकी जैसे कहते हैं ना कि सोल की ग्रोथ, आपका सेटिस्फेक्शन जहाँ पर भी हो या पास्ट में जो कुछ भी किया है उसमें आपको खुशी तो नहीं मिली है। जो आप चाहते हो, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे रिलेशन हो,
आपको कहाँ से खुशी, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, हाँ मिली होगी, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए मिली होगी, ठीक है। एक वो चीज़ नहीं जो हाँ आपको अंदर तक खुश कर दे, अंदर तक हील कर दे, और उसी की जैसे तलाश है आपको कि क्या है ऐसा जो मुझे हाँ कि हाँ मुझे एक ठहराव मिले, एक शांति को महसूस करूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक जैसे अकेले ही निकलना, उसके लिए, उस लाइफ पर्पस के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने अपने जैसे अंदर को जैसे सोल को एक एक मुकाम तक लेकर जाना, मैं यहाँ पर वो देख रही हूँ पायल नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। एक जैसे अकेले ही निकले हो आप इस जर्नी पर, कोई सपोर्ट नहीं है, किसी का साथ नहीं है, ठीक है। और जैसे एक जिंदगी का जैसे अनुभव लेना, ये शायद आपने डिसीजन लिया है, ठीक है। ट्रैवलिंग, यस। पाइल नंबर 2 आपके कुदरत आपके जीवन में कौन से बिग चेंज कर रहा है? बिग चेंज यहाँ पर यही है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, कि आप है ना आपको मतलब कुछ डेफिनेटली आपको ये तो पता है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है ना। उसमें प्रॉब्लम भी आएंगी, अड़चने भी आएंगी, दुविधा भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मैं चाहता हूँ, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो उसमें वो रास्ता इतना आसान तो नहीं है, ठीक है। उसमें टाइम भी लगेगा, पेशेंस भी लगेगा, और खुद की धैर्यता भी लगेगी। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अगर करने पर आओ तो सब कुछ पॉसिबल है। तो ये जो बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, मतलब हर चीज को बहुत आप पोलाइटली उसमें आप ले रहे हो। एक जैसे कहते हैं ना कि एक सच्चाई से आप जुड़ रहे हो, सच्चाई से जैसे रूबरू हो रहे हो यहाँ पर, और वो अकेले ही हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊं पाइल नंबर 2, कि आपको अगर कुछ भी बाधाएं भी आए, सिचुएशन भी आई, तो वो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो हिम्मत है आपके अंदर, कि एक ना एक दिन मैं जो करना चाहता हूँ, मेरे जो सपने हैं, वो उस तक मैं ज़रूर पहुँचूंगा, उस मंजिल तक मैं ज़रूर पहुँचूंगा। और वही होप, वही उम्मीद आपको, जैसे कहते हैं ना कि वही आपको आगे तक लेके जा रही है। और बहुत जो बड़ा आप करना चाहते हो, ठीक है, वो आप करोगे भी। ये जो बिग चेंज कुदरत आपके जीवन में क्यों कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है कि बच्चे जितना आप जैसे कहते हैं ना कि रास्ते में कठिनाई आएंगी, टूटोगे, बिखरोगे, उतना ही आप देखोगे कि जब आप अपनी मंजिल पे पहुंचोगे ना, तो ऐसा फील होगा कि मानो आप मतलब एक सही मुकाम पर पहुंच गए हो। और वो जैसे कहते हैं ना कि अंदर की शांति, जैसे एक भटकन जो होती है ना, उस भटकन को आपने कंट्रोल करा है, जैसे आप अपने आप को कंट्रोल यहाँ पर कर रहे हो। एक बिल्कुल ये इतना पाइल नंबर 2 आपके अंदर जो बिग चेंज आ रहे हैं ना, मैं सच बताऊँ ना कि कहीं ना कहीं शायद आप बहुत एक ऐसे मेजर बदलाव आपके अंदर महसूस करोगे कि जो भी आपको नेगेटिव लग रहा है वही आपको पॉजिटिव लगेगा। तभी तो इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी जर्नी ऐसे ही नहीं तय हो जाएगी। कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी के बलबूते पर हम इतना सब कुछ तय कर लेते हैं। वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो पॉजिटिविटी, वो ताकत, वो हिम्मत, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कंट्रोल, या आपने अभी तक पाइल नंबर 2 जैसे कहते हैं ना कि आपने अभी तक बहुत कंट्रोल किया अपने ऊपर, हद से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि हद से ज़्यादा कंट्रोल कर रखा अपने आप को, कि जैसे अपनी पास्ट, जैसे किसी भी चीज़ को, अब मैं एक बात बताऊं, जो ये डिसीज़न है, ये अहम फैसले होते हैं हमारी ज़िंदगी के, जिसे अपने सपनों को सच करने के लिए,
अपने लाइफ पर्पस से, जो कुदरत, लाइफ पर्पस देखो क्या होता है ना, जिसे हमारी सोल कहकर आती है और कुदरत निर्धारित करता है, जैसे सोल और परमात्मा के बीच में कमिटमेंट होता है कि ये जाकर अर्थ पर आपको करना है, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ये आपका कर्म है, ठीक है। और उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि दुनिया एक तरफ और सिर्फ आप एक तरफ, क्योंकि यहाँ पर जैसे कहते हैं ना एक सोल की जर्नी में देख रही हूँ, ठीक है, एक सोल का मिशन देख रही हूँ मैं यहाँ पर। उसके लिए अब उस सोल के लिए कोई रिश्ते नहीं है, कुछ भी मायने नहीं रख रहा है यहाँ पर, वो सिर्फ अकेला निकल पड़ा है उस यात्रा पे, उस जर्नी पर। पास्ट के जितने भी जो भी जो भी कुछ रहा है आपका, जिसे पास्ट में भी आपको शायद कहीं से कुछ भी मिला नहीं है पॉजिटिव वे में, फीडबैक हमेशा जीरो ही मिला है आपको, ठीक है। जैसे सब कुछ छोड़कर, ओके, सब कुछ कंप्लीट कर कर जैसे आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हो, गाइडलाइंस। और ये जो आपको, ये जो जर्नी होती है ना, जो स्ट्रेंथ, जो पॉजिटिविटी, जो इतनी ऐसी जर्नी होती है कि जो इतना आसान नहीं होती। ऑब्वियसली जो आपको अभी तक जो कंट्रोल करती थी, वो होप, वो उम्मीद, वो गाइडलाइंस आपको जिसे कहीं ना कहीं जिसे आगे की तरफ वो पुश करती है, ठीक है। देख रहे हो कि ये गर्ल है यहाँ पर और ये पीछे की तरफ देख रही है यहाँ पर, लेकिन इसको बोला जाता है कि बच्चे पीछे कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है, पीछे कुछ भी नहीं है। आप कौन हो, ठीक है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है, क्यों आप अर्थ पर आए हो, उसको प्रॉपर, जैसे उसको है ना, माय गॉड, उसको जब भी कोई सोल अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाती है, अपने मिशन की तरफ जाती है, सबसे बड़ी बात ये, वो उसकी स्पिरिचुअल टीम उसके साथ होती है, उसे बड़ी हेल्प करती है, उसे गाइडलाइंस देती है। वो इमोशनली, सोल तो क्या इमोशनली अटैच्ड हो जाती है रिश्तों में, ना तुम भूल जाती है ना सब कुछ हो, लेकिन एंजल्स उसको इतनी गाइडलाइंस देते हैं, उसको समझाते हैं, प्यार से बताते हैं, समझाते हैं कि बच्चे पीछे नहीं देखना है, ठीक है, पीछे मत देखो, आगे देखो, आगे की तरफ यहाँ पर आपको करना है, आगे उड़ना है, ठीक है। आगे क्या है, कितना बड़ा कुछ आप कर लोगे आप अपनी लाइफ में, उसका अंदाज़ा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जैसे कहते हैं ना कि बहुत गाइडलाइंस भी मिली है एंजल्स की, और बहुत हेल्प मिली है, और आप प्रॉपर, आप गाइडलाइंस में आप काम कर रहे हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर, ठीक है। पायल नंबर 2। और आपको जो भी अभी तक कंट्रोल करता था, ठीक है, उसके लिए भी आपको पूरी हेल्प मिली है पायल नंबर 2, कि अब आप पिछली चीज़ों को छोड़ दो और सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो, ठीक है। क्योंकि पास्ट की चीज़ें हमेशा कमज़ोर ही करती है, और हमारी जो जर्नी है, जिस जर्नी पर आप जा रहे हो, उसी में ही बाधा उत्पन्न करती है, वहीं पर कठिनाइयाँ हमें फिर महसूस होने लगती हैं यहाँ पर। ये बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो किस लिए आ रहे हैं, और ये मतलब एक सोल अपने लेवल पे जा रही है, एक जैसे एक फिर से उस सोल को वो भटकन से निकल रही हो, दुविधा से निकल रही हो, और परमात्मा में लीन होने के लिए, परमात्मा को अपने अंदर महसूस करने के लिए, ठीक है, वो आगे की तरफ जा रही है यहाँ पर ये, और वो हो इसीलिए रहे हैं। यहाँ पर टेरो से देखती हूँ फाइल नंबर 2, आपके अंदर कौन से बिग चेंज हो रहे हैं, कितने कार्ड से यहाँ पर, ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, या एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बिल्कुल कार्ड भी कैसे निकलते हैं यार, एक पास्ट, यस। ये जो आपकी लाइफ में बिग चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आपको आपके देखो डेस्टिनी में, ठीक है, बहुत बड़ा कुछ लिखा और बहुत बड़े लेवल पे है, कुछ अचीव आपको करना है, तो गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पर यही है। वो ये चेंजेस इसीलिए आ रहे हैं आपकी तरफ, ताकि आप पीछे की चीज़ों को, आप मतलब आपको है ना, अब पीछे नहीं देखना है, किसी भी तरीके से आपको पीछे नहीं देखना है, आपको पूरा मतलब आगे की तरफ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है।
एंजल्स आपके साथ में, पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में है यहाँ पर, ताकि अब आप किसी भी चीज़ में फंसो नहीं। आपका ध्यान, आपका दिमाग पुरानी चीज़ों में ना जाए यहाँ पर, ठीक है। वो प्रॉपर आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पर, ताकि आप अपने काम के ऊपर फोकस कर सको। आप मतलब यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स, ये जैसे कहते कंट्रोल, आपको अभी तक जैसे कहते हैं ना कि आप अपने ही दिमाग के हाथों जैसे दिमाग के हाथों ही बंधे हुए थे, दिमाग के हाथों ही कमज़ोर हो रहे थे। जैसे मेंटली, जैसे हम अपने आप को ही कंट्रोल करते हैं, मतलब किसी चीज़ को एक सीमा होती, एक दायरा होता है कि कितना आप अपने आप को कंट्रोल करोगे। मेंटली शायद आपने अपने आप को बहुत कोई प्रेशर डाला आपने अपने ऊपर पास्ट में, जैसे कोई चीटिंग हुई, धोखा हुआ आपके साथ। ये देखो, मैं एक बात बता दूं, ये होना ही था आपको, क्योंकि डेस्टिनी में आपको कुछ लिखा हुआ है कि आपको अपनी लाइफ पर्पस की तरफ जाना है यहाँ पर। लेकिन जो हो गया है उससे, जैसे कहते हैं ना कि उसको बैलेंस करना फिर से, ठीक है। और ये आप उसके बारे में आपने इतना सोचा, इतना सोचा कि आपने शायद अपनी एनर्जी को गलत वे में, गलत दिशा में, कि ये सब क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सब मेरे साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई मेरे साथ, किस मुझे ऐसा नहीं करना था, या मेरे साथ ऐसा नहीं होना था। ये सब चीज़ें जैसे प्रॉपर आप करते रहे तो बिग चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर यही है कि आप है ना, मतलब आप बस आगे की तरफ जा रहे हो, यहाँ पर सब कुछ भूल रहे हो, गाइडलाइंस आपको प्रॉपर मिल रही है, आप अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, अचीव करना चाहते हो, कुछ बड़ा आप अचीव करना चाह रहे हो। फाइनेंशियली आपको कुछ प्रॉब्लम है, या हेल्थ वाइज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज लग रहे हैं यहाँ पर, तो उसके ऊपर आप बहुत काम करोगे यहाँ पर। जैसे आप अपने आप को टोटली जैसे बदलना चाहते हो, किसी के लिए मैसेज है, टोटली आप अपने आप को अलग वे में यहाँ पर रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये बिग चेंज आपकी लाइफ में इसीलिए हो रहे हैं, है ना। एंड थैंक यू सो मच। फाइल नंबर यिंग यान, यस। एक बिग चेंज आपकी कुदरत आपकी क्यों कर रहा है, ताकि आप बैलेंस हो, ठीक है, और आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ो। जो भी कुछ आप कुछ करना चाहते हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, या आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, या खुश रहना चाहते हो, बैलेंस रहना चाहते हो, या आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए जैसे कहते हैं ना, हमारी यिंग यान एनर्जी, स्पिरिचुअली हमारा बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और वो बैलेंस आप हो रहे हो, और वो चेंज इसीलिए हो रहे हैं ताकि आप कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ दो, आगे की तरफ। ये बिल्कुल है हार्ट चक्रा ब्लॉकेज। तो यहाँ पर जैसे आप रिश्तों में तो आपने बहुत मात खाई है, कोई वो देखो उस चीज़ को निकाल दो, आप दिमाग से निकाल कर, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग के ऊपर ताला लगाओ, चाबी दरिया में फेंक दो। अब आपको समझ में आया ना कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आपको आपके लाइफ पर्पस पे जाना था। अगर कुदरत यहाँ आपके साथ चीटिंग नहीं करता, धोखा नहीं करता, तो आप इन्हीं रिश्ते नातों में घिरे रहते। और फिर रिश्ते नाते खत्म, फिर आपकी सोल भटकती हुई, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं तो अर्थ पर क्यों आया था, मुझे तो कुछ और करना था, मैं कहाँ गिर गया। अरे परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि आप सही रास्ते पर हो यहाँ पर, ठीक है। एक हार्ट चक्र फिर आपके अंदर, जैसे जो भी आप इनबैलेंस हुए थे किसी की वजह से, तो वो फिर आप बैलेंस में आ रहे हो। वो देखो, ये कुछ टाइम के लिए ही होती हैं सारी चीज़ें, पर्टिकुलर ऐसी नहीं होती हैं कि जिंदगी भर आप ऐसे ही दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ सीखना होता है, समझना होता है, जानना होता है, ताकि आप जितना आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, ऐसे नहीं हो आप। ये सब चीज़ें आपके साथ कोई किसी गलत वे में नहीं की जा रही है, कुछ अच्छे वे में की जा रही है, ठीक है। हैप्पी फैमिली में जो डेफिनेटली कुछ हुआ है आपके साथ, तो उसको अब आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जो भी आपकी इनबैलेंस थे, आप अपनी फैमिली की वजह से
कुछ उखड़े उखड़े से या कुछ भी है, तो अब वो हारमनी आ रही है, बैलेंस हो रहे हो आप यहाँ पर, पीस है आपकी फैमिली में। बहुत जैसे इतना आप अपने आप को बैलेंस कर लिया है अब आपने, कि अब किसी से किसी को जैसे इतना इतना आपको इतना क्लोज नहीं आने दोगे। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का एक दायरा होता है, मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि ज़्यादा मीठे में कीड़े होते हैं, है ना। तो वो चीज़ें आपके माइंड में रहेगी, और कुदरत यही किसी को यहाँ पर ये भी बताना चाहता है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर कृष्णा कृष्णा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, क्यों हो रहा है? वॉइस ऑफ ट्रूथ एंड सीक्रेट विजन एंड डिवाइन ऑर्डर। यस, पहली बात तो ये है कि देखो, आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, यूनिवर्स, एंजल्स और परमात्मा की गाइडलाइंस में आप यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। और आपको बोला ही जा रहा है कि जिसने भी आपको हर्ट किया है, परेशान किया है, उसे माफ़ करो, क्योंकि आपको मतलब यहाँ पर यही है कि आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप अपने लाइफ पर्पस पर हो, ठीक है। आपको कोई भी इस जर्नी में अगर आप इन सब चीज़ों को लेके बैठे रहोगे, तो वो आप अपनी जर्नी में ही बाधा उत्पन्न कर रहे हो। या तो पूरी तरीके से वहाँ से हटो, या फिर पूरी तरीके से उन्हें माफ़ करो। बीच में अपने आप को रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट आपके साथ में, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कुछ ओपन हो रहा है, ठीक है। और वो किस लिए हो रहा है? ताकि आप अपनी सच्चाई, आपके अंदर की सच्चाई को जान सको, समझ सको, ठीक है। और फोकस, देखो, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। आपकी लाइफ में कुदरत बिग चेंज क्यों कर रहा है वो, ठीक है। वो इसीलिए कर रहा है कि आप आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आप अपने लाइफ पर्पस पर हो, जीवन का क्या मकसद है, क्यों इस अर्थ पर आए हो, क्या आपने मतलब कुदरत से कहकर आए थे आप, बस उसी के आधार पर आप चल रहे हो। किसी का कोई दोष नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी आपके अंदर है, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, उन्हें माफ़ करो, अपनी गंदगी को साफ करो, रिलीज़ करो यहाँ पर। और आपके अंदर जो सच्चाई है, क्योंकि आप तो डिवाइन ऑर्डर में काम कर रहे हो यहाँ पर, और आपको सच बोलने के लिए बोला जा रहा है। किसी के लिए प्रेम है आपके अंदर, तो बोल दो यार, बोल दो उसको कि हाँ क्योंकि वो कुदरत यही चाहता है। वो पता है क्यों चाहता है कुदरत? ताकि आप आपके लाइफ पर्पस में और आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर उनसे नहीं कह पा रहे हो, तो मैं सच बताऊं ना, कुदरत से बोल दो आप कि हे कुदरत, मुझे इतनी ताकत दे, इतनी स्ट्रेंथ दे कि मैं उनको माफ़ कर दूं, ठीक है। और मेरा दिल साफ कर दो उन्हें। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं उन्हें माफ़ करना चाहता हूँ, मुझे इतनी ताकत दो। मत उनसे बोलो जाकर, ठीक है, आप कुदरत से बोल दो। तब आप देखोगे कि कितना 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 आप आगे की तरफ यहाँ पर जाते हो, ओके। तो पायल नंबर 2, मुझे पता नहीं कार्ड्स और लेने के लिए क्यों बोला जा रहा है, क्यों, एक मिनट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पायल नंबर डिवाइन, ओके। देखो, यहाँ पर क्लियर है आपके लिए कि आपको जो कुछ भी पास्ट में हुआ है आपके साथ, उस पर ध्यान नहीं देना। आपको करंट में अभी इस टाइम पर जो भी आपके सामने चैलेंज आ रहे हैं, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना, उसे आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ताकि आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी क्या डिज़ायर है, आपको क्या करना है,
ठीक है, उस पर फोकस आपको रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो, इसलिए शायद आप कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं आपको, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो चैलेंज आ रहे हैं इस लाइफ में, इस जर्नी में, ठीक है, उसके ऊपर फोकस मत करो। फोकस आपका अपने लाइफ पर्पस क्या है, आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या इच्छा है, उस पर ध्यान देने की कोशिश करो, ठीक है। ये इसीलिए चेंज, बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहे हैं। वो किस लिए आ रहे हैं ये भी आपको बता दिया है मैंने। ओके, पायल नंबर 2। तो पायल नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप, प्लीज़ प्लीज़, बहुत एनर्जी लगती तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। आप कमेंट्स में मुझे बताओ कि कितनी हेल्प मिल रही है आपको, कितनी गाइडलाइंस मिलती है आपको, कितना मेरे से मतलब एक ऊर्जा को आप महसूस करते हो। ओके, ताकि मुझे भी पता चले, ठीक है। और तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।